हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 व 7 की कार्य पुस्तिका का आकलन 1। चलो हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। पहला शब्द है हमारा सुमन। सुमन के तीन पर्यायवाची होंगे फूल, पुष्प, कुसुम। अगला हमारा शब्द है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची होंगे रवि, दिनकर, भास्कर। अगला शब्द है दिन। दिन के पर्यायवाची होंगे वार, दिवस, अहन। इसमें हा पर हलंत होता है। पेड़। पेड़ के पर्यायवाची होंगे पादप, विटप, तरु। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें। पहला प्रश्न है कमरे में खाली जगह किताबें भरी पड़ी हैं। अच्छाई या अच्छी, तो अच्छी किताबें, यहाँ आएगा अच्छी किताबें। दूसरा है राहुल पेड़ की खाली जगह देखकर दंग रह गया। ऊंचा या ऊंचाई, यहाँ आएगा ऊंचाई। राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। अगला है तीसरा प्रश्न, लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत खाली जगह था। खुश या खुशी, तो यहाँ होगा खुशी, खुश। किसान बहुत खुश था। अगला है धीरे धीरे प्रशांत फिर से खाली जगह में रम गया। पढ़ाई या चाल, तो प्रशांत रम गया पढ़ाई में। प्रश्न नंबर 3, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पहला जैसे पुरस्कार, इसमें सा पूरा लिखा हुआ है, शुद्ध होगा इसका पुरस्कार। कवयित्री में यहाँ ई की मात्रा नहीं आएगी, कवयित्री। सम्मान का शुद्ध रूप होगा सम्मान। ऋषि का शुद्ध रूप होगा ऋषि। परीक्षा का शुद्ध रूप होगा परीक्षा। तबीयत का शुद्ध रूप होगा तबीयत। प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। पहला है चंद्र होशियार है पढ़ने में, तो चंद्र पढ़ने में होशियार है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। आएगा मोहित कल अलवर से, सही क्रम होगा इसका मोहित कल अलवर से आएगा। अगला है अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए। इसका शुद्ध रूप होगा विशाल ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। अगला है अंकिता है खुश मिजाज। इसका शुद्ध रूप होगा अंकिता खुश मिजाज है। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। प्रेरक, प्रेरित करने वाला। गणितज्ञ, गणित का विशेषज्ञ या गणित को जानने वाला। महत्वपूर्ण, जिसका विशेष महत्व हो उसको महत्वपूर्ण कहते हैं। अगला, दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, क्षारीय भूमि, सुंदर घाटियां आदि सभी कुछ भारत की शान हैं। अतः यूं कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है और हम इसके अनूठे देश के वासी हैं। प्रश्न हल करते हैं। छठा प्रश्न आता है भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो इसमें आ जाएगा 7वां। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। भारत को अनूठा देश माना गया है भौगोलिक आधार पर, हिमालय के आधार पर, दक्षिण में सागर होने के आधार पर, तो इसका सही उत्तर होगा क, भौगोलिक आधार पर। विश्व का समानार्थी शब्द है, विश्व का समानार्थी शब्द नहीं है। संसार, दुनिया, भारत, जगत, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। भारत नहीं होगा इसमें, तो भारत है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है 10वां, गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरी विशेषता, भारत के उत्तर में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय स्थित है। तीसरी विशेषता, दक्षिण में सागर से सीमा लगती है। चौथी विशेषता, यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं अनूठी हैं। यहाँ जंगल, पठार, मरुस्थल, क्षारीय भूमि, तो कहीं सुंदर घाटियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं।
या लगाते हैं। इस प्रकार ये हुआ हमारा आकलन फर्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।